दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का जबरदस्त घमासान पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 500 लाइक का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, बारिश की वजह से धुल गया था तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल, लेकिन फिर दूसरे दिन हुआ ऐसा चमत्कार। जसप्रीत बुमराह के साथ मिल मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से पलट डाला मैच का पूरा रुख। दूसरे दिन के पहले सेशन में मचाई ऐसी तबाही, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए लिखा है नया इतिहास। तो आखिर कैसे जसप्रीत बुमराह के आतंक के आगे नतमस्तक हुए कंगारू, दिखाएंगे इस रोमांचक तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन की कांटे की हाईलाइट का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी क्रिकेट टीम ये तीसरा टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी दो महान टीमों के बीच 1-1 से बराबरी पर खड़ी 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सबसे रोमांचक तीसरा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन के काबा में खेला गया, जहां इस सबसे इंपॉर्टेंट मैच में जब सिक्का उछाला गया तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा और मैक्स विनी की खतरनाक जोड़ी मैदान में जलवा दिखाने आई थी। लेकिन दोस्तों, इस मैच में शुरुआत में ही कुछ ऐसा हो गया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां दोस्तों, पहले दिन उस्मान ख्वाजा और मैक्स विनी ने कमाल की शुरुआत अपनी टीम को दिलाई। भारतीय टीम की तो नाक में इन्होंने दम कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि विकेट लेना भारतीय गेंदबाजों के बस की बात नहीं है, क्योंकि 5-10 क्या इन दोनों ने 13 ओवर तक टीम इंडिया को कोई सफलता हासिल नहीं होने दी। इस दरमियान आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर 13.2 ओवर में 28 रन बना लिए थे। ऐसा लगा था ऑस्ट्रेलिया भारत पर बहुत ज्यादा हावी है। लेकिन दोस्तों, तभी एक बार फिर मूसलाधार बारिश का आगमन होता है, और इस बार बारिश इतनी तेज थी कि वो रुकी नहीं और देखते ही देखते लंच ब्रेक ले लिया। तो फिर दोस्तों, लंच ब्रेक के बाद ठीक ब्रेक का भी समय हो गया और देखते ही देखते ऐसे ही समय बीतता चला गया। लेकिन जोरदार बारिश होने के चलते ये मुकाबला शुरू नहीं किया जा सका, जिसके चलते हर एक भारतीय फैन निराश था। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम भी राहत की सांस लेती हुई दिख रही थी। लेकिन बारिश न रुकने की वजह से फैसला लिया कि पहले दिन का खेल यहीं पर रद्द कर दिया जाएगा, जहां पहले दिन के खेल में ऑस्ट्रेलिया ने केवल 13.2 ओवर में 28 रन बनाए थे और बारिश की वजह से पहले दिन बर्बाद हो गया था। ऐसे में अब दूसरे दिन सभी यही उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय गेंदबाज सुबह सुबह जल्द से जल्द जाकर ढेर सारे विकेट चटकाएंगे। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरे दिन जब कांटे का मुकाबला दोबारा शुरू हुआ तब भारतीय क्रिकेट टीम को जल्द से जल्द विकेट चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को बड़े स्कोर तक ले जाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने तो ऐसा तांडव मचाया कि पूरा क्रिकेट जगत देखते रह गया। जी हां दोस्तों, बारिश बंद होने के बाद जसप्रीत बुमराह ने आते ही अपने ओवर की पहली तीसरी गेंद पर मैक्स विनी को चलता कर उनकी टीम का खाता खुलने से पहले ही विकेटों की सूची में एक नाम जोड़ दिया था, जहां ये बल्लेबाज केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गया और टीम इंडिया को आखिरकार बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी थी। लेकिन दोस्तों, ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। अभी तो उन्होंने केवल छोटा सा दर्द दिया था, लेकिन उस जख्म बनाते हुए उन पर नमक छिड़कने का काम तो उन्होंने बाद के ओवरों में किया है। जी हां दोस्तों, वो खौफनाक ओवर था पारी का 17वां, जिसमें जसप्रीत बुमराह खुद ही यमराज बनकर आए थे। पहले गेंद पर उन्होंने स्टीव स्मिथ को अपने जाल में फंसाया, जिनका चीते की तरह हवा में उड़ते हुए रविंद्र जडेजा ने एक जबरदस्त कैच लपका और ये खिलाड़ी केवल 2 रन बनाकर आउट हुआ। ओवर की दूसरी गेंद पर बुमराह को कोई सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने नागिन की तरह ऐसी गेंद लहराई कि उस पर उस्मान ख्वाजा कुछ नहीं कर पाए और एलबीडब्ल्यू होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा, जहां उस्मान ख्वाजा केवल 23 रन बना पाए थे। ऑस्ट्रेलियाई खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने 3 बल्लेबाजों को खो दिया। स्कोरबोर्ड पर केवल 36 रन बने थे और उनके 3 बल्लेबाज बुमराह ने अकेले ही निपटा दिए थे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। आने वाला समय कितना खौफनाक हो सकता है, इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। मार्नस लबुशेन को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। जी हां, बुमराह ने ऐसी लेजर गाइडेड यॉर्कर मारी कि ये बल्लेबाज तो पल्ला हिला पाता, उससे पहले ही उनके विकेट हवा में उड़ गए थे। तो आउट होने के बाद अगली गेंद पर बल्लेबाजी करने उतरे फ्लेक्स कैरी को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़कर रख दी थी। 4 गेंद में 4 विकेट लेकर उन्होंने टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी थी। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के खेमे में मातम का माहौल था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने 5 बल्लेबाजों को खो दिया था, जिनमें से 5 खूंखार बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदों पर नाचते हुए वापस लौटे थे। इसके साथ बुमराह ने अपने पंजा तो खोला ही था, साथ ही साथ वो हैट्रिक पर थे। लेकिन आते ही कप्तान पैट कमिंस ने चौका लगाकर बुमराह को पीट दिया। उन्हें लगा कि वो आखिरी गेंद पर बच जाएंगे, लेकिन उन्होंने जसप्रीत बुमराह के आत्मसम्मान को बहुत ही गहरी ठेस पहुंचाई थी, जिसका उन्हें ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां, जसप्रीत बुमराह ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर कमिंस का शिकार कर न केवल इस ओवर में 4 विकेट अपने नाम किए, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के 6 धुरंधर बल्लेबाजों को केवल 43 रनों पर समेटकर उन्होंने एक नया इतिहास लिख दिया, जहां एक ओवर में 4 विकेट लेकर उन्होंने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस किया। साथ ही साथ उन्होंने 6 विकेट लेकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था।
तो दोस्तों इतने में ही उनका मन नहीं भरा। अगले ओवर में आते ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद ट्रेविस को क्लीन बोल्ड कर न केवल 7 विकेट अकेले ही चटका दिए बल्कि पहले दिन मैन ऑफ द मैच का प्रदर्शन भी किया था, जहां ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीदें भी समाप्त हो चुकी थी और 46 रन पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने 7 बल्लेबाजों को खो दिया था। तो वहीं दोस्तों जसप्रीत बुमराह के बाद मोहम्मद सिराज ने भी जो किया वो क्रिकेट जगत में इतिहास बन चुका था, जहां मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के आखिरी 3 बल्लेबाजों को लगातार 5 गेंद के भीतर ही निपटाकर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को केवल 49 रनों पर ही ढेर कर दिया, जिसे देखकर तो हर कोई दंग रह गया। जहां मिचेल स्टार्क और जोश हैजलवुड तो खाता भी नहीं खोल पाए और पिछले टेस्ट मैच में हुई अपनी बेइज्जती का बदला भी सिराज ने बेहतरीन तरीके से लिया था। इससे बड़ी बेइज्जती ऑस्ट्रेलिया की और क्या ही हो सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर ही इस टेस्ट मैच में अपने इतिहास के लोएस्ट टोटल में ऑल आउट हो चुकी थी और टीम इंडिया मैच में इतनी आगे हो चुकी थी कि भारतीय क्रिकेट टीम तो 3 दिन में ये टेस्ट मैच अपने नाम करने वाली है। इसमें तो कोई भी शक की बात नहीं है। जहां बुमराह ने तो मैन ऑफ द मैच का प्रदर्शन किया है, एक साथ 7 विकेट लेना कोई आसान काम नहीं है, तो वहीं मोहम्मद सिराज ने भी उनका बखूबी साथ निभाया और इन दोनों के दम पर ही टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में घुसकर इतनी बुरी तरीके से पीट रही है। तो वहीं दोस्तों इस कातिलाना गेंदबाजी के बाद जब रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की ओपनिंग जोड़ी मैदान में बैटिंग करने आई तो पहले 5 ओवर के भीतर ही रोहित शर्मा ने मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस के छक्के छुड़ाते हुए चौके छक्कों की बरसात कर दी थी और 10 ओवर के भीतर ही 60 रन ठोक डाले थे। इसी के साथ टीम इंडिया ने तो अब ऑस्ट्रेलिया पर लीड बनाना भी शुरू कर दिया था और जिस तरीके से ये दोनों तबाही मचा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया तो दूसरे दिन ही 300 रन आराम से बना लेगी और यदि ऐसा हो गया तब तो ऑस्ट्रेलिया का इस मैच में वापसी कर पाना नामुमकिन ही है। तो दोस्तों अब आप जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।